नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। संत कबीर नगर जिले के नवसृजित नगर पंचायत धर्मसिंघा में वंदन योजना के तहत टेंडर पाने की होड़ में सत्ता दल के लोग ही उलझ गए हैं। मामला हाथापाई से लेकर मुकदमेबाजी में तब्दील हो गया। एक पक्ष की तहरीर पर जब जिले के एक ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज हुआ, तब पुलिस की इस कार्यवाही को अन्यायपूर्ण बताते हुए सहयोगी दल निषाद पार्टी के मेहंदावल विधायक अनिल त्रिपाठी ठेकेदार रमेश चंद्र पांडे के पक्ष में बचाव की मुद्रा में आते हुए तो जो लेटबाजी की, उससे सियासी इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि ये पूरा मामला बस्ती जिले के डॉग बंगले से जुड़ा हुआ है, जहां 13 जून की देर शाम ठेकेदारी को लेकर भाजयुमो के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सूरज सिंह सोमवंशी और संत कबीर नगर जिले के ठेकेदार के बीच बवाल हुआ। भाजयुमो के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सूरज सिंह सोमवंशी ने ठेकेदार रमेश चंद्र पांडे पर गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाली में केस भी दर्ज कराया। इस मामले को लेकर ठेकेदार के पक्ष में उतरे विधायक अनिल त्रिपाठी ने बीते दिनों जहां अफसरों को पत्र लिखकर घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की, वहीं उन्होंने संत कबीर नगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सूरज सिंह सोमवंशी पर कई गंभीर आरोप लगाए। विधायक ने कहा कि इस मामले में सत्ता का दुरुपयोग हुआ है। बीजेपी एमएलसी के प्रतिनिधि बनकर दिशा की बैठक में मौजूद रहने वाला व्यक्ति आज से क्यों कह रहा है कि वो उनका प्रतिनिधि नहीं है। विधायक का सूरज सिंह सोमवंशी पर आरोप है कि वो ठेकेदारों और अफसरों से धनराशि की वसूली करने के लिए दबाव डालते हैं। हालांकि विधायक अनिल त्रिपाठी का बयानों पर पलटवार करते हुए सूरज सिंह सोमवंशी ने विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। खुद के साथ हुई घटना को सत्य करार देते हुए उन्होंने विधायक के खिलाफ क्या कुछ कहा। विधायक अनिल त्रिपाठी ने मामले को लेकर सूरज सिंह सोमवंशी पर क्या आरोप लगाए, आइए पहले सुनते हैं सूरज सिंह सोमवंशी का बयान, जिन्होंने आज खलीलाबाद में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान कही। उसके बाद फिर सुनते हैं विधायक अनिल त्रिपाठी का पूरा बयान। के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे आपको पूछा, फिर आप लोग प्रश्न। दिनांक 12 अप्रैल को रमेश पांडे नाम का एक व्यक्ति का मेरे पास फोन आया। उस व्यक्ति को मैं पिछले 3 साल से मैं वहाँ पर जाता हूँ, मेरा कभी भी उससे ना कोई बातचीत रही है, ना किसी तरीके का कोई संबंध रहा है। फिर वो मुझसे बोले मिलना चाहते हैं, फिर जो है थोड़ा जो है टेंडर के विषय में। तो मैंने कहा ठीक है, आप अगले दिन आगे मैं उस समय लखनऊ में था। तो 13 तारीख को 11:30 बजे उन्होंने मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि माननीय विधायक अनिल त्रिपाठी ने कहा है कि आपको उस टेंडर को नहीं डालना है और जो है अगर आप डालेंगे तो 2 लाख रुपये आपको प्रतिमाह देना पड़ेगा अगर मेदावल में ठेकेदारी करनी है। तो तब तक मेरा टेंडर पड़ चुका था। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसा भाई विधायक से किसी सबकी हिम्मत नहीं होती, विधायक को बवाल करते हुए। तो मैंने कहा ठीक है, जो है मैं आपको सोच के बताऊंगा कि अब तो टेंडर पड़ गया है। तो उसके बाद शाम को 6:49 पे जो है उनका रमेश पांडे का दोबारा फोन आया, मैंने नहीं उठाया। रात को 11:12 पे दोबारा फोन आया, मैंने डर के कारण फोन नहीं उठाया। फिर रात को 11:40 पे जो है एक गाड़ी जो है मैं डाक बंगले पे जो मुझे लखनऊ में आया था, मैं मैं उनका इंतजार कर रहा था। तो उसके बाद एक मतलब सा व्यक्ति नॉक किया, कहा कि मेघावल के गिल साहब आए हैं, आपसे गाड़ी में बैठ कर बात करना चाहते हैं। मैंने कहा भाई मैं किसी जानता नहीं, रात को 11:40 में कोई ऑफिस नहीं होता है। तो उन्होंने 2-3 बार बहुत रिक्वेस्टिंग मोड में बहुत अच्छे से कहा कि एक बार आप मिल लीजिए, बस 2 मिनट के लिए। तो मैं करके मैं मोबाइल पर मैंने कहा नहीं, सुबह जिससे मुलाकात होगी फिर मैं कल जब शाम को आ जाऊँगा तब मिलिएगा। उसके बाद फिर देखा 3 लोग जो है एक जो है दरवाजे क्लास मारते हुए फोर्स एंट्री करते हुए वहाँ पे एंट्री करते हैं। इसमें से रमेश पांडे यहाँ के लोगों से पूजा बात करते हैं। उन्होंने उसको जितने भी मिले थे उससे पहले तो मैं पहचानता नहीं था। उन्होंने कलकत्ते को भेजा था कि हम साले को घर चलवा रहे थे, प्रतापगढ़ से आके यहाँ पे ठेकेदारी करेगा, गुंडे करेगा, इसको मैं बताता हूँ जो है, और विधायक की बात नहीं मानेगा। ये कहते हुए वो लोग वो कहते मुझे भी एक बात लगा कि आपको ये पोजिशन की लोग बार बार मेरा प्रयास करें थे गाड़ी में बैठने का। मुझे लगा कि अगर मैं क्लियर नहीं करूँगा तो फिर दिक्कत होगी। तो जब मैंने भी एक जो है वो किया, तब तक उन्होंने रमेश पांडे ने फायर किया, जो है गोली मिस हुई, उनकी गोली चली नहीं, मतलब करना के। उसके बाद जो पतला वाला व्यक्ति जिसका नाम अज्ञात है, उन्होंने चाकू की नोक से जो है थोड़ी देर तक हाथा पाई हुई। मैंने किसी तरीके से भाग के मैं कमरे के वापस मैंने भाग के कमरे में जो है अपने आप को वॉशरूम में मैंने अपने आप को बंद कर लिया। वो लोग चले गए। इतनी ही देर में मेरे बगल के कमरे की आवाज़ सुन के मैं लगातार चिल्ला रहा था। वहाँ पे जो व्यक्ति रहता है उसका नाम लेकर बगल के कमरे में ट्रेनी सीओ जो है वहाँ पर मौजूद थे, जयंत यादव उनका नाम था। उन्होंने उसी दौरान जो है 100 नंबर पर फ़ोन कर दिया था। जैसे ही ये लोग निकलने वाले थे तब तक जो है 100 नंबर भी आ गए। 100 नंबर आने का फिर विषय हुआ, तुरंत जो है पुलिस की अच्छी बात हुई और पूरा घटनाक्रम को उन्होंने देखा और वहीं पे जो है तुरंत उन्होंने मुझसे बोला कि मैंने कहा रमेश नाम के
व्यक्ति था, तो पुलिस ने तुरंत उससे नंबर लिया। मेरा उसी दौरान ये लोग मेरा मोबाइल भी लेकर चले गए थे। तो मोबाइल का पहले मेरा नंबर लेने के बाद इन्होंने सर्विलांस लगाया। लगभग घटनास्थल से 500 से 700 मीटर की दूरी पे मेरा मोबाइल, दोनों मोबाइल सीओ सिटी इन भूषण तिवारी द्वारा बरामद किया गया, दोनों मेरे मोबाइल। फिर उसी से मेरा नंबर उन्होंने रमेश पांडे का नंबर लिया। रमेश पांडे की जो लोकेशन देखी गई वो उस समय निदुला के आसपास से जो है निदुला कांटे से निदुला की ओर देखी गई, उस रास्ते हाईवे पे देखा गया जो है। उन्होंने उसके बाद फिर तुरंत जब कमरे की तलाशी हुई, कमरे की तलाशी दौरान एक राडो की घड़ी मिली और जब रमेश पांडे की फोटो जो है मंगाई गई तो रमेश पांडे की फोटो में सेम वही रमेश पांडे राडो की घड़ी जो है पहन के घूमते हैं, दोनों को तुरंत मैच किया गया। फिर उन्होंने तुरंत BTS टावर की लोकेशन से जो है लोकेशन लिया तो रमेश पांडे की लोकेशन जो है वहां पे पाई गई। तब पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और मुझे भी 100% छोड़ के रमेश पांडे से फिर मैंने पुलिस को एप्लीकेशन दिया और FIR दर्ज कराई गई। उसके बाद फिर माननीय जो है विधायक जी लगातार उसके बाद घटना के अगले दिन माननीय विधायक अनिल तिवारी जी ने मुझे 13 तारीख की रात की घटना है, 14 तारीख को 8:23 में विधायक जी ने 2 बार मुझे फोन किया। मैं अभी आपको डिटेल्स में दिखा दूंगा। विधायक जी ने मुझे समझाया अच्छे तरीके से कि अगर जो है यहाँ रहना है तो करोगे दिक्कत हो जाएगा, FIR हमारे लोग हैं, ये तो जो समझाने का तरीका होता है, मतलब सॉफ्ट वे में जो समझाने और समझाने का तरीका होता है, विधायक जी ने मुझे उस तरीके का धमकाने का प्रयास किया। मैंने कहा विधायक जी अब तुम जो है वो मुकदमा दर्ज हो चुका, जबकि मुकदमा 9/23 पे हुआ था, लेकिन हम डर के कारण हम जो बोलने जाएंगे भाई अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, फिर भी कोई मेरे साथ दुर्घटना हो सकती थी। ये का घटनाक्रम था। उसके बाद फिर विधायक जी जो है 2 दिन बाद जो लगातार जो है लोगों से दबाव बनाते रहे कि केस वापस ले लो। मेरे पास कई तरीके के जो है लोगों को नेताओं का फोन आता रहा। तो इसके बाद फिर ये घटना जो है पूरी किस तरीके की घटना थी। आपकी जो प्रश्न हो तो मैं इसको उत्तर दूँगी। नहीं हूँ मैं, जब भारतीय जनता पार्टी को युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं उनकी टीम में उपाध्यक्ष था। 13 तारीख को डाक बंगले में आप ठहरे थे सुभाष यशवंत के प्रतिनिधि के रूप में। प्रतिनिधि के रूप में नहीं ठहरा हुआ था, मुझे लखनऊ जाना था जो है, इसलिए मैं इंतजार कर रहा था। बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। माननीय MLC सुभाष यशवंत जी के संत कबीर नगर में कोई प्रतिनिधि घोषित प्रतिनिधि के रूप में नहीं है। सिद्धार्थनगर और अन्य जगहों पे पवन मिश्रा प्रतिनिधि हैं और अलग अलग बैठकों में, अभी जैसे एक हफ्ते पहले बैठे हुए किसी बैठक में अरुण गुप्ता जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो जाते हैं। कभी आदित्य जी जाते हैं, कभी मनोज पांडे जो जिले के उपाध्यक्ष रहे हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, वो जाते हैं। कभी शैलेंद्र यादव जाते हैं, कभी नरेंद्र पांडे जो मंडल अध्यक्ष रहे हैं। तो उस दिन था कोई था नहीं, तो मेरे पास उस दिन उनका माननीय मित्र का फोन है, सूरज कहाँ? तो मैंने कहा मैं यहाँ। तो कहीं बैठक एक है, अगर तुम उस लेके चलो तो मैं इस वक्त आज तक एक ही बैठक में समझ कम से कम मुझे लगता है प्रतिदिन जो है कम से कम 20 से 25 बैठकें यहाँ पे रेगुलर होती रहती हैं जो है, बट मैं तो और किसी बैठकों में नहीं रहा। लेकिन उस दिन डाक बंगले में जो सिग्नेचर किया गया है उसको लिखा हुआ है MLC प्रतिनिधि। आपने वो सिग्नेचर कहाँ देखी? मैंने ना कोई सिग्नेचर किया है, ना ऐसा कोई कागज मैंने आज तक देखा हो। अगर आपके पास कोई हो तो कागज मुझे आप दिखा दीजिए। मेरी कोई सिग्नेचर नहीं, क्योंकि मैं वहाँ पे जब रुका ही नहीं हूँ, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, तो कोई सिग्नेचर का कोई प्रश्न नहीं बनता हूँ। मैं इसको 100% आपको श्योर कहता हूँ, ऐसा कोई कागज नहीं है। एक पूर्व प्रकरण आपका धनघटा में भी था, विवाद हुआ था कुछ थाने में मामला था। नहीं, ऐसा मेरे उसमें कोई ना। मैं थाने में हम लोग पैरवी, जैसे मैं युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष, तो कभी हमारा जो है कोई हमारे साथ कार्यकर्ता हुआ, मैं जो है मैं प्रदेश भर के सभी जिलों में भ्रमण किया हूँ। यहाँ पे जो भी आप युवा मोर्चा जिला जैसे भी लोग मेरे फोन करते, कभी मेरे फोन किया, ऐसा कोई प्रकरण नहीं रहा। से क्या मामला हुआ था? बस्ती में स्टैंडर्ड से धरना प्रदर्शन मुकदमा भी दर्ज है आपके खिलाफ? मुकदमा दर्ज नहीं, मुकदमा जो खत्म हो चुका है। उसमें जो साक्ष्यों के आधार पे पाया गया मुकदमे, तो उसमें कुछ दूसरा अन्य व्यक्ति था, उसके नाम पे था। मुकदमे में कोई नाम भी नहीं है। FIR लगे जो है चार्जशीट में नाम निकला जा चुका है। विधायक जी ने जो आप पे आरोप लगाया है उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब मैं बता, माननीय विधायक जी ने जो आरोप लगाया, माननीय विधायक जी एक प्रॉपर चार्जशीट 60 सीटर रहे हैं जो है वो कैंट थाने के जो उसमें लगभग 22 से 23 मुकदमे उनके दर्ज है। घोषित रूप से उनके ऊपर एक समय में 31 मुकदमे रहे हैं, जिसमें उनको 60 सीटर घोषित किया गया है, जो है तड़ी पार घोषित किया गया है और भू माफिया रहे हैं। विधायक जी के ऊपर 420 के लगभग 20 से 22 मुकदमे एक समय में रह चुके हैं। 376 पास्को जो है अपहरण, ऐसी कोई धाराओं में 302 का मुझे नहीं पता, उसके ऐसी कोई धाराएं नहीं है। विधायक जी का पुराना बहुत लंबा जो है आपराधिक इतिहास रहा है। जो लोग भी विधायक से खिलाफ जाने का प्रयास करते हैं, विधायक जी लगातार उनका प्रोसेस है। विधायक जी कल 20 बार मुझे फोन पे धमकाया है, वो किया है। एक बार यहाँ पे संत कबीर नगर के डाक बंगले में बुला के धमकाया है। तो विधायक जी की जो टेंडेंसी रही है, जिसके ऊपर 31 मुकदमे 33 मुकदमे और 33 मुकदमे राजनीतिक मुकदमे नहीं है। आपराधिक मुकदमे और राजनीतिक मुकदमे में बहुत अंतर होता है। सारे मुकदमे उनके ऊपर जो है आपराधिक मुकदमे हैं। आपको भी मैं सभी जो मीडिया बंधुओं को जो इसको दूंगा, आप देख लेंगे। और मैं एक चीज पढ़ूंगा जो है, ये आयुक्त का कमिश्नर गोरखपुर का आदेश है पूरा अपील के बाद।
अपील के विरुद्ध समय समय पर दर्ज कुल 31 आपराधिक वादों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी की छवि सामान्य नागरिक की नहीं है, बल्कि वह एक हिस्ट्री सीटर है जिसकी हिस्ट्री सीट संख्या 27A है। वह पंजीकृत भू माफिया गैंग D2 का सरगना है। अवर न्यायालय में अभ्यर्थी के विरुद्ध दर्ज आपराधिक इतिहास हिस्ट्री सीटर होने तथा भू माफिया गैंग D2 के सरगना होने का ध्यान में रखते हुए उसका सब लाइसेंस विधि सम्मत तरीके से निरस्त किया जाता है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील बलहीन होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। उपरोक्त आधार पर अपील निरस्त की जाती है। आयुक्त गोरखपुर 2019 का आदेश है। ये विधायक जी की छवि है। विधायक जी लगातार इस तरीके से लोगों का प्रयास करते हैं शोषण करने का, धमकाने का और इस तरह के उकसाने। और मुझे कल मैं अभी डीआईजी साहब से कल मैंने एप्लीकेशन दिया था, आज मैं डीआईजी साहब से मिल के आया है। मेरा डीआईजी साहब से मेरे पास जो जानकारी है मेरे संज्ञान में आई है, जो उस दिन मेरे ऊपर हमला हुआ था वो माननीय विधायक मेधावल अनिल त्रिपाठी के कहने पर ही किया गया था। अनिल त्रिपाठी के उकसावे में अनिल त्रिपाठी ने षड्यंत्र करके मेरे खिलाफ कराया था। मैंने आज जो है कोतवाली, डीएसपी और डीआईजी तीनों जगह मैंने एप्लीकेशन देकर माननीय विधायक अनिल त्रिपाठी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। मुझे इस बात की जानकारी हुई 14 तारीख को कि हमारे जनपद संत कबीर नगर के एक व्यवसायी ठेकेदार रमेश चंद्र पांडे, जो विगत 20-25 वर्षों से अपना व्यवसाय कर रहे, एक बड़े ही प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में उन्हें लोग जानते हैं, तो उनके विरुद्ध बस्ती कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज हुआ, वो 14 तारीख की रात में। परंतु उसके पहले मुकदमा दर्ज होने के करीबन 12 घंटे पहले, 14 घंटे पहले, 14 तारीख की प्रातः 3:30 से लेकर के 7 बजे के बीच में उनके संत कबीर नगर के प्रतिष्ठान पर, उनके आवास पर, उनके सहयोगी अग्रवाल जी के आवास पर पुलिस वालों ने भारी बल के साथ पहुंच करके और वहां पर छापा पड़ा। ये सूचना प्राप्त होने पर मैंने इसका ज्ञान किया कि इसमें आखिर हुआ क्या है। तो मुझे जानकारी मिली कि किसी एक ठेके को लेकर के, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के, टेंडर को लेकर के वहाँ पर एक सूरज सिंह सोमवंशी नाम के व्यक्ति हैं, जिनके बारे में मुझे पता है और जो यहाँ पर अपने जनपद में आकर के एमएलसी साहब के प्रतिनिधि के रूप में वो यहाँ पर प्रस्तुत होते थे। उनके द्वारा कुछ विषय ऐसा बना था कि उन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर कराया और पुलिस गई। तो मुझे लगा कि ये विषय निश्चित रूप से अनुचित हुआ है और ये कहीं न कहीं सत्ता का दुरुपयोग है। तो फिर मैंने जानकारी हासिल किया। 3-4 विषय बिंदु मुझे पता चले। एक तो कि वहाँ पर वंदन योजना के अंतर्गत धमसिंघवा में, मेरी विधानसभा धमसिंघवा में एक टेंडर था जिसको मैनेज करने की बात थी और उसी क्रम में इन लोगों की मीटिंग वहाँ हुई और मीटिंग में क्या घटना है मुझे नहीं पता, परंतु जो तहरीर, जो एफआईआर की कॉपी मुझे प्राप्त हुई उसमें ये दर्शाया गया कि ये रमेश चंद्र पांडे, उन्होंने जा कर के हमला किया, दरवाज़ा तोड़ दिया, गोली चला दी, पिस्टल चला दिया, पिस्टल में गोली फंस गई, वो उससे निकली नहीं। तो मैंने अक्सर देखा है कि इस तरह की गोलियां जब चलती हैं जो कि पिस्टल और रिवाल्वर में फंस जाती हैं तो सब मामले फर्जी रहते हैं। अपहरण की बात भी आई, हर तरह के आरोप लगाए गए। और एक तो सवाल ये उठता है कि सूरज सिंह सोमवंशी, वो जो प्रतिनिधि के रूप में थे, आज वो कह रहे हैं कि मैं प्रतिनिधि नहीं हूँ। तो किस प्रकार से उन्होंने दिशा की बैठक में संत कबीर नगर में भाग लिया था और एमएलसी सुभाष यदुवंशी जी के सामने उनके कालम में उन्होंने हस्ताक्षर किया था। ये सारे सबूत मौजूद हैं कि वो एमएलसी साहब के प्रतिनिधि के रूप में लगातार यहाँ पर दिखाई देते थे। और अनेक घटनाएं मुझे और भी पता है कि उनके द्वारा किस तरीके से यहाँ पर ठेकेदारों का या पीडब्ल्यूडी में, नगर पंचायतों में किस प्रकार से हस्तक्षेप करके और वसूली की जा रही थी। मुझे तो यहाँ तक भी लोगों ने बताया कि अभी किसी एक कार्यक्रम में
उनके द्वारा सभी जो अधिकारियों से, ईओ से, जो ईओ लोग हैं नगर पंचायतों के, उनसे भी धनराशि की मांग की गई थी। इसका कोई सबूत तो नहीं देगा, क्योंकि राजनीतिक ताकतवर लोगों के सामने कोई अपना सबूत तो देता नहीं है, परंतु इसकी जो है जानकारी मुझे हुई। तो मुझे ये लगा कि ये तो बहुत ही बड़ा अन्याय और अत्याचार हो रहा है। एक ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है जिससे कि लोग भयभीत हो जाएं, जो हमारे जनपद के ठेकेदार हैं, जो व्यवसायी हैं, वो भयभीत हो जाएं और उनसे वसूली की जा सके। इस कारण से एक बड़े ठेकेदार को, एक बड़े व्यवसायी को इस तरह के जाल में फंसाने का काम किया गया। हमने जो पत्र लिखा है, उस पत्र में हमने कई सबूत दिए हैं कि जिस डाक बंगले में ये ठहरे हुए थे, जहां पर ये घटना हुई, वो डाक बंगला इनके नाम से बुक नहीं था। ये किस अधिकार से वहां उस डाक बंगले में ठहरे हुए थे,